एक गांव में बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। गरीब का नाम राजा राम था और उसकी पत्नी का नाम शारदा था। राजा राम अपनी पत्नी शारदा से बहुत प्यार करता था। अरे सुनते हो, थोड़ा इधर आना, आपसे कुछ काम है। हाँ शारदा, बताओ क्या काम है और तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अरे हमारे पास गरीबी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन पैसा के बिना हमारी जिंदगी खराब है। आज की दुनिया में जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है। अरे तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूँगा। तुम टेंशन लोगी तो मेरा दिमाग खराब रहेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम्हें पता है ठंड का मौसम है और हमारे पास कंबल रजाई नहीं है। शारदा, तुम किसी बात की टेंशन मत लो। मैं काम पर जा रहा हूँ और काम करके जो पैसा मिलेगा मैं तुम्हारे लिए रजाई लेकर आऊँगा। इतना कहकर राजा राम मजदूरी करने वहाँ से चला गया। राजा राम के जाने के बाद इधर शारदा सोचने लगी, ए भगवान, हमारे पास पैसा भी नहीं है और ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है। शाम का वक्त हुआ। राजा राम मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। लौटते समय राजा राम ने देखा एक साहूकार की पत्नी अपने पति से कुछ बातचीत कर रही थी। अरे हमारे पास ये पुरानी रजाई है, इसको फेंक दो और बाजार से नई रजाई ले आओ। हाँ, तुम सही बोल रही हो। इस रजाई को मैं फेंक देता हूँ और बाजार से नई रजाई लेकर आऊँगा और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए तो तुमसे बोल रही हूँ, हमारे पास घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, फिर हम इस पुरानी रजाई का क्या करेंगे? राजा राम इन दोनों की बात सुन रहा था। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं फेंक देता हूँ। साहूकार ने अपनी पुरानी रजाई फेंक दी। रजाई फेंककर साहूकार अपने घर चला गया। साहूकार की फेंकी हुई रजाई को देखकर राजा राम बहुत खुश हुआ। अरे वाह, रजाई पुरानी भले है लेकिन बहुत अच्छी है। इस रजाई को मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। इस रजाई को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। राजा राम उस रजाई को लेकर अपने घर आ गया। शारदा, अरे ओ शारदा, अरे थोड़ा इधर आना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, क्या लाए हो? मैं अभी देखती हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए कितनी सुंदर रजाई लेकर आए हो। हे भगवान, आपने ना जाने किस किस से कर्ज लिया होगा तब ये रजाई लेकर आए हो। अरे शारदा, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम किसी बात की टेंशन मत लिया करो। मैं हर समय मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शाम का वक्त हुआ। बेचारी शारदा खुश होकर पुरानी रजाई को ओढ़कर सो गई। इसके बाद सुबह हुई। सुबह होते ही साहूकार को अपनी रजाई का मालूम चला तो वह राजा राम के घर पहुंच गया। अरे राजा राम, हे राजा राम, अरे बाहर निकल। क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? भला मुझसे क्या भूल हो गई? अरे भूल मैं कुछ नहीं जानता। कल शाम को तू मेरी रजाई चुरा कर लाया था, वो कहाँ है? और चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे भाई साहब, मैंने आपकी रजाई चुराई तो नहीं, लेकिन आपने कचरे में फेंक दी थी, इसलिए मैं उठाकर अपने घर ले आया। अरे मैं कुछ नहीं जानता। ला मेरी रजाई। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए इतनी महंगी रजाई ओढ़ने की इजाज़त नहीं है। राजा राम ने साहूकार की रजाई वापस दे दी। साहूकार ने उस रजाई में आग लगा दी। रजाई में आग लगाकर साहूकार वहाँ से चला गया। शारदा, देख लिया तुमने अमीर लोगों का नाटक। आज हमारे पास पैसा होता तो मैं साहूकार की फेंकी हुई रजाई नहीं लाता, ना ही मुझे इतनी गाली सुनने का शौक था। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हमारी किस्मत में जैसा लिखा है वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अगले दिन
राजा राम अपनी पत्नी शारदा से कहने लगा, शारदा तुम घर पर रहना, मैं काम पर जा रहा हूँ और शाम होते ही बहुत जल्दी लौट आऊँगा। इतना कहकर राजा राम मजदूरी करने निकल गया। राजा राम के जाने के बाद राजा राम की पत्नी शारदा सोचने लगी, ए भगवान, मेरे पति अकेले काम करेंगे तो हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। इतना सोचने के बाद शारदा भी अपने लिए काम ढूंढने गांव में निकल गई। अरे भैया, किसी को मजदूर की जरूरत हो तो मुझे बताओ, किसी को नौकरानी चाहिए तो मुझे बताओ। शारदा की आवाज सुनकर एक आदमी शारदा से कहने लगा, अरे मुझे नौकरानी की जरूरत है, तुम मेरे घर में झाड़ू पोंछा करते रहना और वेतन हर महीने लेते रहना। उस आदमी की बात सुनकर शारदा बोली, ठीक है भैया, तुम वेतन हर महीने देते रहना। इस तरह शारदा उस आदमी के घर झाड़ू पोंछा करने का काम करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन राजा राम का पड़ोसी राजा राम से कहने लगा, अरे राजा राम, तुझसे एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो बोलूं। अरे भाई, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, जो भी कहना है साफ साफ बताओ। राजा राम, तू तो दिन में मजदूरी करने चला जाता है और तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी शारदा कहाँ जाती है? पड़ोसी की बात सुनकर राजा राम कहने लगा, ओरे कुत्ते, नालायक, बेशरम, हरामजादे, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा अगर मेरी शारदा के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो। अरे राजा राम, मैं सच कह रहा हूँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तू खुद देख लेना। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं कल देखता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन राजा राम अपनी पत्नी से कहने लगा, शारदा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू घर पर रहना, बहुत जल्दी शाम को लौट आऊँगा। ठीक है, आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इतना कहकर राजा राम वहाँ से चला गया। राजा राम के जाने के बाद रोज की तरह उसकी पत्नी शारदा झाड़ू पोंछा करने वहाँ से चली गई। आज देखता हूँ साली को कहाँ जाती है। इतना सोचने के बाद राजा राम अपने घर वापस आ गया। घर पर आया तो उसको शारदा नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी आ गया। मैंने कहा था तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी लापता हो जाती है। अगर ऐसी पत्नी मेरी होती तो मैं घर से निकाल देता। भाई, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसको जिंदा जला दूंगा या फिर घर से निकाल दूंगा। भाई, चाहे तू जिंदा जला या कुछ भी कर, वो किसी ना किसी से इश्क लड़ाने जाती है। इतना कहकर पड़ोसी वहाँ से चला गया। शाम का वक्त हुआ। शारदा अपने घर वापस आ गई। क्यों आई हो वापस? अरे तुम जैसी औरतों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुमको क्या हो गया? आखिर बात क्या है? थोड़ा मुझे भी तो समझाओ। मुझे नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊंगी। बस रहने दो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो समझ लेना। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं है, तुम चिल्लाते जा रहे हो। आज तुम कहाँ गई थी? मैं रोज काम पर जाता हूँ, तुम रोज इश्क लड़ाने जाती हो। नहीं, ये बात गलत है। मैंने सोचा मेरे पति कब तक मजदूरी करेंगे, इसलिए मैंने झाड़ू पोंछा लगाने का काम ढूंढ लिया। हाँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? अगर मैं तुमको बताती तो तुम मुझे काम पर नहीं जाने देते। शारदा की बात सुनकर राजा राम शारदा से माफ़ी मांगने लगा। शारदा, मुझे माफ़ करना। शारदा, मैंने आपके बारे में गलत सोचा और गलत समझा। इसके बाद वो दोनों खुश रहने लगे और उन्होंने बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मकान बना लिया। कहने का मतलब है, हमें कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।